हेलो बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 5.2 का। तो क्या दिया गया है कि एपी का 10, 7, 4 का 30वां पद है। ठीक है, 30वां पद है। ठीक है, जैसे कि हमने सीखा था, ये हमारा A1 होता है, ये हमारा A2 होता है, ये हमारा A3 होता है। ठीक है, तो जो है हम लिखेंगे, देखो, जैसे कि हमें A1 दे रखा है, पहला पद तो हमारा A हो गया। ठीक है, तो हम इसे A1 और इसे A2 मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे A बराबर हमारा 10 है। ठीक है, और A2 माइनस A1। ठीक है, बराबर A1 हमारा कितना है, A2 हमारा कितना है, 4। ठीक है, माइनस, और A1 हमारा कितना है, 7। ठीक है, तो 7 में से 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 3। माइनस है तो माइनस। ठीक है, माइनस का 3 बचेगा। और ये हमारा क्या होता है, डी, मतलब डी का वैल्यू जो आया है हमारा माइनस का 3 आया है। ठीक है, अब इसमें जैसे कि जो फॉर्मूला था आपको बताया गया था। ठीक है, ए एन माइनस ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस पे हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखो, ए एन माइनस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए हमारा कितना है, 10। तो लिखेंगे 10 प्लस, ठीक है, एन हमारा क्या है, 30 है, माइनस 1, डी हमारा कितना आया है, माइनस का 3 गुणे माइनस का 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए एम बराबर 10 प्लस 30 में से 1 माइनस करोगे तो 29 आएगा, गुणे इस, देखो, 29 को आप 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए एन बराबर 10, 39 3 जा 87। ठीक है, तो माइनस है तो माइनस का 87। ठीक है, अब ए एन बराबर, देखो, माइनस का साइन है तो क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 77। ठीक है, तो ये आएगा माइनस का 77। ठीक है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे, दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, देखो, इसमें सर्वांतर विधि से करेंगे। ठीक है, सर्वांतर विधि द्वारा। ठीक है, क्योंकि हमें एपी निकालना है, तो ये हो जाएगा ए माइनस का 3। ठीक है, तो लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर, तो क्या, तो A2 ये हमारा है। ठीक है, और ये हमारा A1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, A1 हमारा कितना है, माइनस का 3। ठीक है, बराबर, देखो, अब इसे आप ऐसे कर सकते हो, माइनस का 3, और बीच में अगर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस कर सकते हो। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस का 3। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे। ठीक है, अब देखो, 2 को 1 से अगर आप भाग देते हैं तो 2 आता है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका एलसीएम अगर आप लेते हैं तो 2 आएगा। ठीक है, और इसको 1 में, 2 को 1 में भाग देंगे तो माइनस का 1 आएगा, प्लस, ठीक है, 2 1 कम 2, 2 3 6। ठीक है, अब देखो, माइनस का 1 है और प्लस का 6 है, तो क्या बचेगा हमारे पास, 5। ठीक है, और 2। ठीक है, ये हमारा किसका वैल्यू है, डी का वैल्यू है। ठीक है, डी का। ठीक, अब हम फॉर्मूला उपयोग करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, ए एन माइनस ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, क्योंकि हमें इसका पद भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए एन माइनस ए हमारे पास कितना है, माइनस का 3, प्लस ये हमारा कितना है, एन, एन हमारा ये है 11वां पद, तो ये 11 माइनस 1
ठीक है। डी हमें कितना दिया गया है, डी हमारा मिला है 5/2। ठीक है, तो ए एन बराबर, ठीक है, इसे माइनस देते हैं। ठीक है, तो -3, ठीक है, प्लस 11 में से 1 गया 10। ठीक है, तो इसे हम ब्रैकेट से हटा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, और गुणे 5/2। ठीक है, 5 दूना 10। ठीक है, तो ए एन बराबर हो जाएगा, 5 को 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, -3। ठीक है, अब यहाँ -3 है और प्लस का 25 है, तो इस घट जाएगा तो कितना बचेगा, 22। ठीक है, -22, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, और इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ठीक है बच्चों।